हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, सदिशों 4i कैप प्लस 7j कैप माइनस 3k कैप और i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप का योगफल करके इसका मापांक ज्ञात कीजिए। आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, यदि हमें दो सदिश दिए जाएं और उनका हमें योग प्राप्त करना हो तो i में i के पद, j में j के पद तथा k में k के पद को हल करके हम योगफल प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि हमें कोई सदिश दिया जाए, सदिश a बराबर ai प्लस bj प्लस ck, तो इसका मापांक हम प्रदर्शित करेंगे। मापांक a सदिश बराबर वर्गमूल में i के गुणांक की घात 2 अर्थात a की घात 2 प्लस j के गुणांक की घात 2 अर्थात b की घात 2 प्लस k के गुणांक की घात 2 अर्थात c की घात 2। तो इस प्रकार हम इसका मापांक प्राप्त कर सकते हैं। आइए इस मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दे रखा है कि ये दो सदिश हैं जिनका हमें सर्वप्रथम योगफल प्राप्त करना है। तो सर्वप्रथम इसका योगफल कर लेते हैं। एक कोष्टक में लिखेंगे 4i प्लस 7j माइनस 3k कैप प्लस दूसरे कोष्टक में द्वितीय सदिश लिख लेंगे i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। इसको हल करते हैं। देखिए, i में i का पद हल करेंगे तो 4i प्लस 1i कितना आ जाएगा, 5i प्लस 7j और माइनस 3j, तो 7 में से 3 घटा लेंगे तो हमें प्राप्त होगा 4j माइनस 3k और प्लस 2k, तो हमें प्राप्त होगा माइनस 1k। इस प्रकार हमें ये योगफल प्राप्त हुआ। अब इसका हमें मापांक यदि प्राप्त करना है तो मापांक के लिए मान लेते हैं कि ये सदिश a है। तो इस सदिश a का मापांक हम प्रदर्शित करेंगे। मापांक सदिश a बराबर वर्गमूल में i के गुणांक की घात 2 अर्थात 5 है i का गुणांक यहाँ पर, तो 5 की घात 2 प्लस j का गुणांक अर्थात 4 की घात 2 प्लस k का गुणांक माइनस 1 की घात 2। तो हमें प्राप्त होगा वर्गमूल में 5 की घात 2 25 प्लस 4 की घात 2 16 प्लस माइनस 1 की घात 2 1। तो इनको जोड़ लेते हैं, 25 और 16 41, 41 और 1 42, तो वर्गमूल में 42। मुख्य अवधारणा के आधार पर यह दिए गए प्रश्न का उपयुक्त उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।